चुनाव का बिगुल बज चुका है और 20 तारीख जो है वो स्क्रूटिनी होगी दक्षिणी कश्मीर जो अनंतनाग सीट है। और यहाँ पे हमारे साथ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती है। मैम आप ये बताएं, आप जो है महबूबा मुफ्ती के लिए यहाँ पे प्रचार कर रही है, अभी कैसे चल रहा है प्रचार? अगर प्रचार की बात करें, आप देख रहे हैं हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट कि नौजवान आ रहे हैं, यंग लड़कियां आ रही हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, वो सब हमारे मतलब छोटे छोटे इंटरैक्शंस में, मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को बहुत दर्द है। पिछले 5 सालों से कोई इनसे बात नहीं कर रहा है, इनकी बात नहीं सुन रहा, तो अंदर से ये फटने को आ रहे हैं। सो हमें इन दैट सेंस अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दे वांट टू टॉक, ये बात करना चाहते हैं। तो इन अ वे जैसे कश्मीरी में कथ बात कहते हैं कि आप कुछ बोलते हैं, ये सुनते हैं, फिर ये बात करते हैं। तो दीज आर वेरी गुड इंटरैक्टिव मीटिंग्स। महबूबा मुफ्ती और आप जो है काफ़ी तेज़ बयान देती है केंद्र सरकार को लेकर, विशेषकर प्रधानमंत्री को लेकर। क्या ये केंद्र सरकार की नीतियों का जो होता है एक टिप्पणी होती है, या उनका एक कह सकते हैं क्रिटिसाइज होता है, या पर्सनल तौर पर अगर हम कहें प्रधानमंत्री को लेकर होता है? ऑफ कोर्स नॉट, नथिंग इज पर्सनल एंड पॉलिटिकल। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि आप डिसेंसी के दायरे में किसी को आपको क्रिटिसाइज करना है, आपको उनका कोई पॉलिसी या पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, वो डिसेंसी के दायरे में रख के बोलिए। जहाँ तक तेज़ आप कहते हैं कि महबूबा जी और मैं बात करते हैं, हम सच्चाई का साथ देते हैं। अगर वो किसी को तेज़ लगे तो वो उनका सरदर्द है, उनकी प्रॉब्लम है, हम सच्चाई बोलते हैं। और अगर आप सच्चाई नहीं बोलते तो ये कहते हैं आप एंटी नेशनल है, वो सच्चाई, वो सच नहीं है। बीजेपी इज़ नॉट इंडिया, ये मुल्क बीजेपी नहीं है, ये गांधी का मुल्क है। और इस गांधी जी के मुल्क को बचाने के लिए अभी सच्चाई बोलनी बहुत ज़रूरी है। बार बार अमित शाह और प्रधानमंत्री द्वारा जो है डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर, आप 3rd जनरेशन है, पहले मुफ्ती सईद, फिर महबूबा मुफ्ती और अब आप, तो क्या आप मानते हैं कि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स है? आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी में खुद कितने डायनास्ट हैं? गिनती करिए। अभी हम गिनती करेंगे तो उंगलियां विल रन आउट ऑफ आवर फिंगर्स। 200-300 कितने लोग हैं? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, सीनियर मेंबर्स, कितने 3rd 4th जनरेशन के लोग हैं? तो ये गलत है। और देखिए, मेरे में अहंकार नहीं है। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो मेरे लिए महबूबा जी की मैं बेटी हूँ, वो सच्चाई है। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट आपको लोगों का साथ तभी मिलेगा अगर वो आपको पसंद करेंगे। आप उनके सर पे बंदूक की कनपट्टी रख के उनको नहीं कह सकते कि आप इसको पसंद नहीं करो क्योंकि ये डायनास्ट है। दीज आर डिसीजंस जो आप लोगों के हाथ में डालते हैं। तो ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं महबूबा जी की बेटी हूँ। आप जिसके बच्चे हैं, यू आर प्राउड ऑफ हु यू आर। लेकिन बीजेपी का ये दोगलापन है। कल को खुदा ना खास्ता अगर मैं उनके साथ कहती कि बीजेपी बहुत अच्छी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सारे 7 खून माफ। ईडी नहीं आती, सीबीआई तंग नहीं करती, एनआईए तंग नहीं करती, मैं फिर प्रॉपर एक नेशनलिस्टिक इंडियन बनती इनके लिए। क्यों? अभी इनको हमसे प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम सच्चाई कहते हैं। मुफ्ती अब्दुल्ला पिछले 6 साल से तो यही जम्मू कश्मीर चला रहे। क्या किया इनने? कल आपने खुद देखा गंडबल में क्या हुआ। स्मार्ट सिटी क्या है श्रीनगर? जब आप एक ब्रिज 6 साल में नहीं कंप्लीट कर सकते तो व्हाट इज सो स्मार्ट अबाउट द सिटी? तो आपका कहना है कि विकास कुछ भी नहीं हुआ है? आप मुझे खुद बताइए, यहाँ कितने हमारे नौजवान हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कितनी यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी की छोड़िए, मुझे यहाँ एक नौजवान मिले, कहते हैं यहाँ फुटबॉल फील्ड तक नहीं है, खेलने के लिए स्पेस नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। जो हमारी लेडीज़ हैं कहती है महंगाई है। आपने उनके जो बीपीएल राशन के कार्ड्स थे वो आप कैंसिल कर रहे हैं, बेरहमी कर रहे हैं। राशन 10 किलो से लेके 5 किलो आपने कम किया है। ऊपर से बेरोजगारी है, महंगाई है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या असेंबली चुनाव में आप खड़ा होंगी? देखिए, दिस इज़ नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं है। मैं अभी महबूबा जी की, आप समझिए मैं एक पीडीपी वर्कर की हैसियत से यहाँ आई हूँ। ये मेरे बारे में नहीं है। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपना प्रचार करती हूँ, मैं लोगों को ये समझा रही हूँ कि इनकी आवाज़, इनका वोट बहुत अहमियत रखता है, उसमें बहुत ताकत है और वो इनको सही तरीके से इस्तेमाल करनी है। क्योंकि अगले 5 साल में हमें नहीं पता अगर यहाँ असेंबली इलेक्शन भी होगा। मुझे नहीं लगता अगर बीजेपी फिर से आएगी वो यहाँ असेंबली इलेक्शन कभी भी करेगी। तो दिस माइट बी द लास्ट इलेक्शन। इसके बाद शायद यहाँ कोई इलेक्शन ना हो। मुकाबले को कैसे देखते हैं अभी जो मुकाबला चल रहा है, मतलब लोकसभा इलेक्शन? जी देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा एक कंपटीशन होना अच्छा रहता है क्योंकि उससे आप अपना बेस्ट देते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतने कैंडिडेट्स हैं। साउथ कश्मीर पे जितना डिबेट हुआ है, 1 सीट है, लेकिन आप खुद देखिए हर रोज़ साउथ कश्मीर के बारे में कोई ना कोई खबर आती रहती है। बहुत एक हॉट सीट बन गई है। तो वील सी, जो अल्लाह ताला ने लिखा है वही होगा और ये डिसीजन मैं लोगों के हाथों में छोड़ूंगी। मैं नहीं बोल सकती कि हाँ क्या होगा। क्या उमर अब्दुल्ला को लेकर
ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो, अगर हम कहें इंडिया अलायंस में जो है, पहले कहा था कि हम सीट शेयरिंग करेंगे, फिर कहा कि नहीं। तो क्या ये बताया जा रहा है, क्या पीडीपी उनके लिए सीट नहीं छोड़ सकती अगर वो यूनाइटी का दावा करती? मैं यहाँ पे किसी पे भी कीचड़ उछालने नहीं आई हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ की किसी की मुखालफत करूँ, वो वहाँ से 10 चीज़ें बोलेंगे। अभी जम्मू कश्मीर के लोग इतने दर्द से गुजर रहे हैं, हम जब आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में खुदा ना खास्ता एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, उससे क्या निकलेगा? अभी आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए, आप लोगों को बताइए कि अगर आप हमें हमारी पार्टी के किसी को चूज करेंगे, वो लोगों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत दर्द से गुजर रहे हैं। जब आप ये फिंगर पॉइंटिंग करते हैं तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स बन जाता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को लोअर करते हैं। लेट्स राइज अप, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये आपस में एक दूसरे में तू मैं से कुछ नहीं निकलेगा। तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं हमारे कैंपेन पे ही हमारा फोकस है। थैंक यू मैम। तो कुल मिलाकर ये कहना था इल्तिजा मुफ्ती का कि वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए जो है अपनी मां के कैंपेनिंग यहाँ करने के लिए यहाँ पहुंची है, और कुल मिलाकर उनका यही कहना है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स से लोग बढ़ते हैं और हर एक राजनीतिक दल को चाहिए, विशेषकर कश्मीर में, कि वो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स को छोड़ दें। कैमरामैन मुर्तज़ा रिजवी के साथ महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, कुलगांव।